अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTH 302 बिज़नेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के क्विज़ नंबर 1 का सोल्यूशन। बट क्विज़ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ क्विज़। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ एवरेज इज़ इक्वल टू, यानी आपने एवरेज का फॉर्मूला बताना है। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो यहाँ पर ये बन रहा है सम ऑफ ऑल डेटा वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज़। ये आंसर है। ओके जी, आंसर इज़ दिस। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डिस्काउंट इज़ इक्वल टू। डिस्काउंट का फॉर्मूला आपके हैंडआउट्स में गिवन है, मैंने जो पढ़ा है उसमें भी था। डिस्काउंट इज़ इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस नेट कॉस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस माइनस नेट कॉस्ट प्राइस। Next question number 3 is Zaid wants to buy a shirt that cost 249 रुपीज़, यानी उसने ख़रीदनी है और 249 रुपीज़ उसकी कॉस्ट एंड सेल्स टैक्सेस, यानी उस पर जो टैक्स लगेगा इस अमाउंट का 7% लगेगा। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ इट। आपने इसमें से चूज़ करना था, मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। 7% ऑफ कॉस्ट कितना होता है, पहले तो 7% का डिवाइड करोगे 100 आएगा, ऑफ का मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करके आपके पास ये आंसर है। ये है 17.43 रुपीज़ है, यानी इतना टैक्स उस पर लग रहा है। यानी ऑफिशियल इसकी ओरिजिनल अमाउंट थी 249 और 7% उस अमाउंट का जो कि निकला है 17.43, वो ऐड कर दोगे तो टोटल इसकी जो कॉस्ट बनेगी विद इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स 266.43 रुपीज़ बनेगी, जो कि ये आंसर ही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 4 पर। सपोज यू आर अर्निंग अ सैलरी ऑफ $1000 पर वीक, योर कंपनी एक्सपीरियंसेस अ लॉस एंड आस्क ऑल वर्कर्स टू टेक 20% लेस सैलरी दिस वीक। व्हाट इज़ योर सैलरी इन दिस वीक। अच्छा जी, आप अर्न कर रहे थे 1000 रुपीज़, 20% लेस मिलेगी। पहले मुझे ये पता होना चाहिए 20% ऑफ 1000 रुपीज़ 20% है। परसेंटेज ख़त्म करने से आपके पास क्या आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 100। अगर इसको डिवाइड कर तो 0.2 आंसर आता है। तो 0.2 यानी 20% ऑफ 1000, यानी 20% 0.2 मल्टीप्लाई 1000, 0.2 मल्टीप्लाई 1000, यानी ये निकल आएगा आंसर। उसको ओरिजिनल सैलरी में से माइनस कर देना है, यानी 1000 रुपीज़ था और उस 1000 का 20% माइनस कर दो तो आपके पास वो सैलरी निकल आएगी जो लेस मिलेगी 20%। तो ये आंसर है इसका। नेक्स्ट आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 5 पर। अहमद बाउट अ टिकट ऑफ अ ट्रेन फॉर 150 रुपीज़ बट हिज प्लान वॉज पोस्टपोन्ड एंड ही हैड टू रिटर्न द टिकट सम आवर्स बिफोर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। अहमद वॉज गिवन बैक ओनली 120 रुपीज़। व्हाट परसेंटेज वॉज डिडक्टेड बाय द टिकट सेलर। अच्छा जी, उसको मिले हैं जस्ट 120 रुपीज़। टोटल पहले थे 150, तो आपने उसकी परसेंटेज निकालनी है। पहले मैंने ये करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करके पहले मैंने निकाले हैं रुपीज़ कितने बचते हैं। ही रिटर्न 150 माइनस 120 कितने रुपीज़, यानी 30 रुपीज़। ठीक है, कम मिले उसे। उसके बाद परसेंटेज निकालने के लिए जितने रुपीज़ मिले हैं डिवाइडेड बाय टोटल जो ओरिजिनल उसके रुपीज़ थे मल्टीप्लाई 100, यानी परसेंटेज में जब आप करोगे तो इसका आंसर आएगा 20%। आंसर इज़ 20%। आप 20% 150 भी निकाल के देख लो ना, आपको आंसर का पता चल जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। इफ़ द फाइनल प्राइस ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इज 60 रुपीज़ आफ्टर द डिस्काउंट 20%, यानी डिस्काउंट 20% देने के बाद फाइनल प्राइस 60 रुपीज़ है, तो व्हाट इज़ द इनिशियल प्राइस ऑफ द बुक। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक मेथड यूज़ किया है, लेट कर लो, क्योंकि जो मैथमेटिक्स में हमेशा क्या होता है, जो वैल्यू नहीं होती उसे लेट कर लेते हैं, वो हमारे पास x है। लेट ओरिजिनल प्राइस हमारे पास x है, डिस्काउंट कितना गिवन है 20% गिवन है उस प्राइस का, तो 20% ऑफ x आ जाएगा। 20 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई x का जब डिवाइड करोगे 0.2 मल्टीप्लाई x आ जाएगा। प्राइस आफ्टर टैक्स क्या है हमारे पास, यानी पहले प्राइस थी x, उसके बाद डिस्काउंट माइनस कर दो, फिर प्राइस मेरे पास आ गई 60। जब 1x माइनस 0.2x माइनस करते हैं तो 0.8x आता है, इज़ इक्वल टू 60। x से मल्टीप्लाई हो रहा है 0.8, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करते हो तो 75 रुपीज़ आ जाता है आपके पास। आंसर इज़ 75, इनिशियल प्राइस बन गई।
ठीक है। और ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ रेट इज़ 30%, परसेंटेज इज़ 26, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स बेस। हमने फार्मूला किया था, बेस का फार्मूला क्या था, परसेंटेज डिवाइडेड बाय रेट। ये मैंने लेक्चर्स जो पढ़ाए थे, वीयू के लेक्चर्स हैं, उसमें गिवन है परसेंटेज डिवाइडेड बाय रेट। परसेंटेज यहाँ क्या है 26 डिवाइडेड बाय रेट क्या है 30%। यहाँ 30% तो नहीं है, 30% को आप राइट कर सकते हो 30 डिवाइडेड बाय 100, ये आंसर आ गया 26 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ P इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल यानी ओरिजिनल जो अमाउंट होती है, रेट R इज़ इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, T इज़ टाइम इन ईयर्स एंड I इज़ इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, देन टोटल अमाउंट टू बी पेड आफ्टर T ईयर्स विल बी, आंसर इज़ P प्लस I यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आंसर इज़ दिस, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये अमाउंट होगी हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, द बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज़ 10,000 रुपीज़ एंड ग्रोस सैलरी इज़ 15,000 रुपीज़, व्हाट आर द टोटल अलाउंसेस। अच्छा जी, ग्रोस सैलरी का जो फॉर्मूला होता है ना, जो ग्रोस सैलरी होती है वो टोटल जो बेसिक सैलरी प्लस टोटल अलाउंसेस होती है। अब यहाँ पर ग्रोस सैलरी दी है और बेसिक सैलरी दी है, तो आप जब ग्रोस सैलरी में से बेसिक सैलरी को माइनस करोगे तो आपके पास टोटल अलाउंसेस आ जाएंगे, यानी 5,000 टोटल अलाउंसेस है। और ऐसी एग्जांपल भी है लेकिन उसमें वो रेट वगैरह अलाउंसेस के गिवन थे, तो ये आंसर आ जाता है 5,000। नेक्स्ट आ जाए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन पर मंथ ग्रोस रिम्यूनरेशन। अलाउंसेस भी आते हैं, ग्रेचुटी भी आती है, सोशल चार्जेस भी आते हैं, लेकिन अर्नड लीव्स नहीं आती। जस्ट लीव्स लिखा हुआ था, वहाँ पर अर्नड लीव्स इंक्लूडेड नहीं है। सो वी हैव completed our today's quiz that was of MTA 302 क्विज़ नंबर 1। आई होप ये हेल्पफुल होगा और मैंने साथ साथ आप लोगों को बताया भी है कि किस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है यानी ज़्यादा क्विज़ेज़ है, 2-4 और भी देख लो तो आपकी मिड टर्म की प्रिपरेशन भी हो जाती है, यानी फर्स्ट क्विज़ के आपकी अपना क्विज़ करने में हेल्पफुल हो सकता है। और इसके साथ साथ जितने भी क्विज़ेज़ मिड टर्म से हो रहे हैं, पहले जिस भी सब्जेक्ट के हो रहे हैं, अगर आप उसकी भी अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हो तो आपके जो मिड टर्म है वो अच्छे हो जाते हैं, क्विज़ेज़ अच्छे हो जाते हैं। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।